विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति स्वाध्याय के क्रम में एक अनोखा संगम, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां जहां आकर के मिल जाती हैं और कहें कि जहां से सभी संस्कृतियों का सृजन होता है। ऐसी संस्कृति जो मां के रूप में है, जो जननी है, जो जननी इव कल्याणी योगिनम पाति, जो जननी के समान है और योगियों की रक्षा करती है। जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो इस पथ के पथिक हैं, आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, जो अपने जीवन को वैदिक विचारों के अनुकूल जीते हैं, वो उनकी रक्षा करती है। इतनी सुंदर संस्कृति वैदिक संस्कृति। अक्सर हम जब शुरुआत करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। कितना सुंदर मंत्र है। ऐसा बताते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी यह मंत्र अत्यंत प्रिय था। अनेक ऋषियों को रहा है, क्योंकि वेद में सभी मंत्र प्रिय हैं, सुंदर हैं, लेकिन कुछ कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और डायरेक्ट हिट करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। ओम विश्वानि दुरितानि सवितर देव। ऐसे जो संस्कृत के जानकार हैं, जो जानते हैं, तो व्याकरण में श्लोक में भी विशेषण और विशेष्य भाव संबंध होता है। जैसे विश्वानि दुरितानि, तो जो समान विभक्त्यंत पद होते हैं उनको एक साथ रख करके उनमें विशेषण और विशेष्य भाव बना लेते हैं। संबोधन पद होते हैं, जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो ऐसे ही संबोधन में कुछ पद होते हैं। तो कहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि। विश्वानि दुरितानि सवितर देव। सविता देव, हे सविता देव, हे सकल जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे हमारे पालन करने वाले, कल्याण करने वाले, माता की तरह हमारी रक्षा करने वाले, हे देव, हे देने वाले। देव कौन होते हैं? जो हमेशा देते रहते हैं, प्रेम देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, सदैव अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते रहते हैं। ये जितने भी वृक्ष हैं सब देवता ही तो हैं, हमसे क्या लेते हैं? मनुष्य सोचे कि हमने क्या दिया है उसको। एक दृष्टांत आता है कि वृक्षों ने कहा जाकर के ऊपर भगवान जी से कि हे प्रभु, ये मनुष्य तो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, उल्टा हमें काटता रहता है जीवन भर। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो हमें क्यों काटा जाता है, और इसके कर्मों की वजह से हमें भी क्यों जलाया जाता है इसके साथ? ये तो स्वयं जलता ही है और हमें अपने साथ में लेकर जलना पड़ता है इसके साथ। यानी इसके गलत कर्मों की वजह से एक तो हमारा वैसे नुकसान होता है, और फिर मरते हुए भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता, अपने साथ साथ हमें भी जलाता है। हमारा क्या दोष है? तो भगवान जी ने कहा कि आप तो देव हैं, वृक्ष देवता है, आपको तो देना ही है। आपको अपने जीवन की आहुति देनी है ताकि उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सके। वो देव है। कोई व्यक्ति जीवन भर किसी वृक्ष को कुछ भी ना दे, लेकिन वृक्ष कभी भी उसका अपकार नहीं करता, सदैव उपकार ही करता है। भगवान सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी
सब मिलकर के मनुष्य के निर्माण के लिए, उसकी आध्यात्मिक साधना में प्रगति के लिए निरंतर नित्य नए सोपान प्रस्तुत करती रहती है सारी प्रकृति। भगवान जी की जो ये सृष्टि रचना है ऐसी है कि कहते हैं यदि इस धरती पर एक मनुष्य को भी जन्म लेना हो तो वो प्रभु, वो दयालु करुणाशील प्रभु समस्त सृष्टि की रचना ऐसे ही करेंगे। आप सोच कर देखिए। और जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है आप स्वयं देखिए कि मनुष्य के अपवर्ग की सिद्धि के लिए, मनुष्य के मोक्ष की सिद्धि के लिए, उसके जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के लिए, उसके जीवन के प्रयोजन के लिए, उस परम तत्व को जानने के लिए ही इतना सारा प्रपंच रचा गया है। व्यक्ति कहते हैं ना कि परमात्मा दयालु करुणाशील, ये गुण कैसे हैं? ये तो एक क्रम है। कुछ लोग तो भगवान जी को ही नहीं मानते, क्या करें उनका, अभागों का। यूं कह देते हैं ये तो क्रम चला आ रहा है, एक नियम के तहत सारी चीजें हो रही हैं, इसमें भगवान जी का क्या रोल है? एक नियम है कि बीज मिट्टी में जाएगा तो वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष है इतने समय के बाद में ऐसे ऐसे फल देगा। ये नियम किसके बनाए हैं? किसी संस्था में, किसी विद्यालय में, कहीं भी हम कोई भी नियम देखते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वो नियम किसने बनाए हैं। कोई तो शीर्ष पे होता ही है ना कि जिसके अनुसार वो सारी चीजें कार्य करती हैं, और नहीं करती हूँ तो उनको शिकायत करते हैं, उनसे बताते हैं। शिकायत करना तो क्या होता है, स्तुति होती है। जो जैसा है यथार्थ उसको बताना, तो उनको बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं विषयों को। तो इतनी बड़ी सृष्टि नियमों के अनुसार चल रही है तो कोई तुक्का थोड़ी है। कोई तो सत्ता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी। कोई तो ऐसी सत्ता है जो सब कुछ चला रही है, जो करता धरता नियंता, वही तो है परमपिता परमात्मा, जो दयालु है, जो करुणाशील है। तो कहा हे सविता देव, हे सकल जगत की उत्पत्ति करने वाले, हे सदैव हमें खुशियां देने वाले, हमारे कल्याण के मार्ग को सदैव खोलने वाले। कितना ही हम काम कर लें, अपने दरवाजे कितने ही बंद कर लें, लेकिन भगवान जी खोलते ही हैं। ये उनकी प्रतिज्ञा है। वो आपको कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। व्यक्ति सोचेंगे कि नहीं, गिर तो जाते हैं, लोग आतंकवादी बन जाते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार देते हैं, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं, क्या बताएं। तो क्यों? तो भगवान जी ऐसे व्यक्ति को अभी क्या कल्याण करते हैं? हाँ करते हैं। उनको उसी अनुसार दंड देकर के कल्याण करते हैं। जो व्यक्ति जितना बेभत्स कृत्य करता है उससे महाबेभत्स उसको दंड देते हैं। जो बुरा कर्म करता है, कुकृत्य करता है, उसको इतना भयंकर दंड देते हैं कि उसकी आत्मा की गहराइयों तक जो संस्कार है ना वो कांप जाते हैं। भविष्य में कभी ऐसे कर्म वो न करे, ऐसे संस्कार बैठ जाते हैं उसके। वो दंड है परमात्मा का। आप सोचेंगे समाज में तो कभी कभी कम मिलता है दंड। हाँ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। राजनीतिक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कानून व्यवस्था के कुछ दोष हो सकते हैं, गुण भी है, दोष भी हो सकते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है। दोष का तात्पर्य न्यूनता से ले सकते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में कोई भी न्यूनता नहीं है। मनुष्य जन्म तो मिलेगा नहीं उन व्यक्तियों को जो ऐसे भीषण कृत्य करते हैं, और जन्म मिलेगा अवश्य, ये निश्चित है। तो जन्म किसका मिलेगा? जीवन में ऐसी ऐसी योनियों में वो जाएंगे जिससे कि वो उन कर्मों को भोग सके जो कर्म उन्होंने किए हैं। एक बार की बात है, सभी ने देखा भी होगा। तो एक भैंसा था, उसके पीछे गाड़ी, और उसमें बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी। तो ईंटें रखी और ईंटें लेकर के वो जा रहा था, और वो थोड़ा चढ़ाई थी, ऊपर चढ़ना था थोड़ा। दोपहर का समय, गर्मियों में, और वो भैंसा उसको लेकर के गाड़ी को चढ़ा जा रहा है। भैंसा हिम्मत कर रहा है, मुंह से झाग आ रहे हैं, और फिर भी
लगा पड़ा है खींचने में, और उसके पीछे बैठा व्यक्ति ऊपर से उस पर डंडी से प्रहार कर रहा है, और एक और विशेष प्रकार की एक ऐसी लंबी सी डंडी सी होती है, उसके आगे वो एक कील जैसी होती है, उसको लगाए रखते हैं, आर बोलते हैं कहेंगे उसको। और जब वो चढ़ रहा है, ध्यान दिया ना, दोपहर का समय है, गर्मियों का समय है, पुरुषार्थ कर रहा है, वजन भी है, और उसके पीछे से उसको 4-5 बार ऐसे और मारते हैं, ऐसे शरीर में खून भी निकल जाता है, पूरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता है, बेचारा और तेजी से चढ़ता है आगे। ये क्या है? और कोई शिकायत का भाव नहीं, उस व्यक्ति को कोई पछतावा नहीं है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं इस जीव के साथ, और वो जो जीव है उसकी नियति है ऐसी। ये किन कर्मों का फल है? ये उन कर्मों का फल है जो कर्म उस जीवात्मा ने पहले किए हैं, इसी कारण से वो उस योनि में प्रवेश हुआ है उसका। और ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर ऐसे कार्य कर रहा है। और इससे भी बीभत्स कि पूरे दिन बैठे हैं कसाई खाने में बाहर इंतजार में कब हमें काटा जाएगा, छोटा सा छुरा गर्दन पर मारते हैं। काटने वाले तो होते ही कसाई हैं, दुष्ट है। जब भारत भूमि में खाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं तब भी पता नहीं क्यों निरीह प्राणियों की हत्या करते। तो गले पे चाकू लगा के और उसको जीवित ही, पूरा भी नहीं काटते, थोड़ा सा काटते हैं, ताकि जो ब्लड वाली जो नस होती है उसको काट देते हैं बस, ताकि खून निकलता रहे। एक एक बूंद खून पूरे शरीर से निकल जाता है और तड़फता रहता है ऐसे ऐसे। ये क्या है? ये सब क्यों हो रहा है ऐसे? ये चिंतनीय विषय है। ये कर्मों के फल नहीं तो क्या है? तो इसलिए कहा गया कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसा तो सभी सुनते हैं ना कि परमात्मा की लाठी बेजान होती है, उसमें आवाज नहीं होती है। ये परमात्मा की लाठी ही। कोई बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति है, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला है, ऐसा ऐसा दंड जीवन में मिलता है कि व्यक्ति कांप जाता है। किसी के परिवार में संतान नहीं होती है और संतान होती है तो अपंग हो जाती है, पूरा जीवन उसके पीछे उसको लेकर के जीना पड़ता है उनको। ये क्या है? तो क्या उन परिस्थितियों से भाग जाएंगे तो आने वाले समय में उससे भी भीषण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि ये तो आपके ही कर्मों का फल है ना, उसको भोगिए और प्रेम पूर्वक सत्कार पूर्वक भोगिए। जो भी जीवात्मा आपके घर में जन्म हुआ है, जिसका भी, वो उसके भी कर्मों का परिणाम है और आपके भी कर्मों का परिणाम है, दोनों के ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए आपको ऐसी परिस्थिति विशेष में, ऐसे स्थान विशेष पर, ऐसे परिवार विशेष में आपके घर जन्म हुआ है और जिस जीवात्मा का जन्म हुआ उसका भी, तो दोनों परस्पर मिलकर के अपने अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक निर्वाह करते हुए जो भी परमेश्वर प्रदत्त जो भी दंड के स्वरूप में, दंड कहो या कृपा कहो, साधक इसको कृपा मानते हैं कि हे परमात्मा जो भी थे चलो आज कट गए, कट तो गए ना, आगे तो नहीं होगा ना, चलो हम धार्मिक आचरण करते हैं, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं। तो कहा हे सवितर दुरितानी, जितने भी विश्वानी दुरितानी, जितने भी सारे दुरित हैं, बुराइयां हैं, विश्वानी बहुत सारी, दुरितानी दुर्गुण, सारे दुर्गुण सारी बुराइयां, हे सविता देव, हे सकल जगत को उत्पन्न करने वाले देव, परासुव, दूर कर दो हमसे। भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जी, जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां हमसे आप दूर कर दो हमारे जीवन से। ये तो एक पक्ष की बात हो गई कि बुराइयां दूर कर दो, कर दें दूर। फिर जैसे किसी के घर में जो है वे दो प्रकार की चीजें होती हैं, अच्छी और बुरी। का बुरी चीजें तो हटा दो, हटा दी, जीवन से दुर्गुण हटा दिए। दुर्गुण हटाने के बाद सद्गुणों का अर्जन करना, ये भी तो एक बड़ी बात है। तो कहा विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तद नः आसुव।
यद भद्रम, जो भी भद्र हैं, कल्याणकारी गुण कर्म पदार्थ हैं, यद भद्रम, जो भी शुभ है इस समस्त सृष्टि में हमारे कल्याण के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसके नजदीक जाने के लिए, अपने अज्ञान के आवरण को नष्ट करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए, अपने विकारों का समूल नाश करने के लिए, यद भद्रम, जो भी शुभ है, तत् वह सब न हमको आज सुबह हमारे अंदर आ जाए, हमको प्राप्त कराई। माने दोनों तरफ से प्रार्थना, पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना। पहला पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमारे जीवन के जो भी विकार हैं, जो भी दुरित हैं, वो बाहर चले जाएं, और दूसरे पक्ष में कह रहे हैं केवल बाहर चले जाएं इतने से ही संतुष्टि नहीं है, जो अच्छे हैं उनको लाने के लिए भी हम पुरुषार्थ करें। किसी व्यक्ति ने व्यावहारिक ज्ञान के रूप में उसकी संगति ऐसी रही है कि उसको बहुत अच्छा शुद्ध ज्ञान नहीं मिला है, तो एक पक्ष तो है कि वो कह रहा है कि मुझे जो है, जो भी ज्ञान है मेरा, कि जो बुरा ज्ञान है, जो विकार युक्त ज्ञान है, जो भी मैंने सीखा है, जिसका मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है बल्कि हानि ही है, वो तो दूर कर दीजिए। केवल इतना नहीं, वो दूर तो कर दिया, फिर उसको कहा वो सीखे भी, तो जो अच्छा ज्ञान है वो सीखे भी। तो कहा यद भद्रम, जो अच्छा है वो हम सीखे, वो हमें प्राप्त कराइए। व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांगों का अध्ययन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सारे अंग वेद के, वेदांग, उपांग जो भी हैं, सब हम पढ़ें, अपनी ऋषि परंपरा को जाने, वेद परंपरा को जाने। मनुष्य जीवन में आने के बाद भी यदि हम अपने इस ज्ञान से अछूते हैं, इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो बहुत बड़ी हानि कर रहे हैं। एक भ्रम का वातावरण है, जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, जी तो रहे हैं। आप सोचिए तो, कुछ तो चिंतन कीजिए, क्या मनुष्य जीवन ऐसे ही चला जाएगा? कि इस जीवन का यही उद्देश्य है कि हम आए, बड़े हुए, बस नौकरी की या जो भी अपना व्यवसाय किया, बुजुर्ग हो गए और चले गए? क्या इस निमित्त से इतनी बड़ी सृष्टि बनाई? क्या इस निमित्त से हमारा जन्म हुआ? और अगर यही निमित्त है तो फिर तो इतने पशु पक्षी सब अपना जीवन तो जी ही रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, क्या हानि है? और कुछ तो इतना अच्छा जी रहे हैं कि सामान्य मनुष्य भी नहीं जी पाता। तो उद्देश्य क्या है? लेकिन पशु पक्षी कितना भी अच्छा जीवन जी लें, कितना भी अच्छा, कभी भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। वो कभी बैठकर मेडिटेशन करके परमात्मा का प्रकाश अनुभव नहीं कर सकते, उस ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये स्वतंत्रता, ये कृपा परमात्मा ने केवल मनुष्यों पर की है। हम सभी भाई बहन, हम सभी साधक गण, कोई किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई बात नहीं, आप कुछ जो सामान्य सत्य होते हैं उन सिद्धांतों को अपनाएं। किसी की हिंसा ना करें, किसी के प्रति द्वेष ना करें, किसी का अहित चिंतन ना करें, असूया ना करें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन भावों में जिए। अशौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इन सबको करें। तपस्, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, यम नियमों का पालन करें ना। ये नियम हैं, ये क्रिया योग हैं, ये यम हैं, इन सबको मिलकर के जब हम करते हैं तो निश्चित जानिए कि हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन सद्गुणों को रोक सके। क्यों रोकेंगे? यह तो विधान परमात्मा ने ही तो किया है हमारे लिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये तो ईश्वर की प्रतिज्ञा है, वही तो कह रहे हैं। लेकिन करना तो हमें पड़ेगा। हम सोचें कि बिना करे सब हो जाएगा, तो ऐसा संभव है नहीं। एक्चुअली कोई बहुत मोटे व्यक्ति हैं, सोचते रहे कि हमारा वजन कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए,
सोचने से कम नहीं होगा, करना भी तो पड़ेगा। पहले तो भोजन ही कम करना पड़ेगा, फिर व्यायाम करने पड़ेंगे, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, आवश्यक औषधियां भी लेनी होंगी, तब होगा। तो आइए हम सब मिलकर के इस जीवन को दिव्य जीवन बनाएं। हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हम इस भारत भूमि पर, इस माँ वसुंधरा पर हमारा जन्म हुआ है। समस्त ऋषियों के तप से अभिभूत ये पावन स्थली है, तो उसका कुछ अंश तो हम ग्रहण कर पाए अपने जीवन में, अपनी साधना के बल पर। शुभ संकल्पों में जीना शुरू तो करें। सारी देवी शक्तियां हमारा इंतजार कर रही हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए बैठी हैं। आगे तो बढ़ो, संकल्प करके पुरुषार्थ करना प्रारंभ तो करो। तो आइए हम सब मिलकर पुनः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और आज के अंक को समाप्त करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।